एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ का न्यू रेड्यूस्ड सिलेबस बताने वाली हूँ जैक बोर्ड क्लास 12th के लिए। आपका बुक है इसमें दो पार्ट में। पार्ट ए है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपके पास बुक है तो बुक निकाल के बैठ जाइए। मैं पर चैप्टर जो आपका यूनिट में जो चैप्टर है और उसके जो भी टॉपिक है सब बताते जा रही हूँ। उसमें से क्या पढ़ना नहीं पढ़ना आप अपने बुक में टिक लगा लेना, ठीक है। तो आपका बुक का पार्ट ए है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका यूनिट 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंस। अब देखो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक क्या क्या इसमें है। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको करना है, आपके सिलेबस से रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये भी करना है, आपके सिलेबस से रिड्यूस नहीं हुआ है। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ये भी करना है, आपके चैप्टर से सिलेबस से रिड्यूस नहीं हुआ है। आगे है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये भी करना है, नहीं हुआ है रिड्यूस, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट 1 का चैप्टर फर्स्ट का। अब सेकंड चैप्टर देखिए आपका क्या है। चैप्टर 2 है आपका मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक है एग्जामिन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। ये आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं हटा है, ठीक है। अब देखिए यूनिट 1 का थर्ड चैप्टर है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक अंडरस्टैंड द रोल ऑफ टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये आपके सिलेबस से नहीं हटा है। चैप्टर 3 आपके सिलेबस से नहीं हटा, इसको करना है, ठीक है। अब देखिए यूनिट 1 का चैप्टर 4 है मैनेजमेंट फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका आपका टॉपिक है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको करना है, ठीक है, नहीं हटा आपके सिलेबस से। अब देखिए यूनिट 1 का चैप्टर 5 है आपका फिफ्थ चैप्टर कोऑर्डिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। इसका टॉपिक है डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये आपको करना है फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, आपके सिलेबस से नहीं हटा है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये आपको करना है। फर्स्ट यूनिट का फिफ्थ चैप्टर का सेकेंड टॉपिक देखिए एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इसको आपको करना है, ये भी आपके सिलेबस से नहीं हटा है। अब देखिए पार्ट ए का आपका बुक का पार्ट ए का यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। इसका चैप्टर 1 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आपको। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं आता है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये भी आपको करना है, नहीं आता आपके सिलेबस से। अब देखिए यूनिट 2 का चैप्टर 2 है फायोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें टॉपिक है आपका डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फायल। ये आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं हटा है। डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फायल करना है आपको। देखिए यूनिट 2 का सेकेंड यूनिट का थर्ड चैप्टर है टायलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसका टॉपिक है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं हटा है, ठीक है। अब देखिए यूनिट 3 है पार्ट ए का यूनिट 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें फर्स्ट लेसन है यूनिट 3 का बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। देखिए इसका क्या क्या टॉपिक है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं आता है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं आता है। अब देखिए यूनिट 3 का सेकेंड चैप्टर है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। इसका टॉपिक है डिस्क्राइब द वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं हटा है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डी मोनेटाइजेशन, ये आपको नहीं करना है, आपके सिलेबस से हट गया है, ठीक है।
थर्ड आपका टॉपिक है एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस इन इंडिया विद रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन सिंस 1991। ये भी आपके सिलेबस से हट गया है, ठीक है। फोर्थ टॉपिक है आपका डिस्कस द मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। ये भी आपके सिलेबस से हट गया है, नहीं करना है, ठीक है। यूनिट 4 है आपका प्लानिंग। यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर है प्लानिंग, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है इसका अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। ये आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं हटा है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। सेकेंड टॉपिक है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ये भी आपको करना है, नहीं हटा है, ठीक है। थर्ड टॉपिक है अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ये भी आपको करना है। अब देखिए यूनिट 4 का चैप्टर 2 है प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। इसमें टॉपिक क्या क्या है, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ये फर्स्ट टॉपिक है आपका। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ये आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं हटा है, ठीक है, ऐसे करना है। सेकेंड टॉपिक है डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। थर्ड है ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम एज टाइप ऑफ प्लान्स। ये भी आपके सिलेबस से हट गया है, नहीं करना, ठीक है। पार्ट ए का यूनिट 5 है ऑर्गेनाइजिंग। इसका चैप्टर 1 है ऑर्गेनाइजिंग, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। इसका फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं हटा है। यूनिट 5 ऑर्गेनाइजिंग का फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस का सेकेंड टॉपिक है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये भी आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं हटा है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। इसमें क्या टॉपिक है देखिए, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं हटा है, ठीक है। थर्ड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल एंड डिविजनल कॉन्सेप्ट। इसका टॉपिक है देखिए क्या है, फर्स्ट है डिस्क्राइब फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं हटा है। सेकेंड टॉपिक है आपका एक्सप्लेन द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड सुटेबिलिटी ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। यह आपके सिलेबस से हट गया है, इसको नहीं करना, ठीक है। थर्ड आपका टॉपिक है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपके सिलेबस से हट गया है ये टॉपिक, ठीक है। फोर्थ टॉपिक है डिस्कस द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपके सिलेबस से हट गया है, इसको नहीं करना। पार्ट ए का यूनिट 5 का फोर्थ चैप्टर है डेलीगेशन, कॉन्सेप्ट, एलिमेंट एंड इम्पोर्टेंस। चैप्टर 4 का फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन। ये आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं हटा है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। ये भी करना है। थर्ड टॉपिक है अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। ये भी करना है आपको। पार्ट ए का यूनिट 5 है ऑर्गेनाइजिंग, जिसका चैप्टर 5 डिसेंट्रलाइजेशन, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक्स आपके सिलेबस में है और कौन सा हटा दिया गया है। पहला टॉपिक है आपका अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ये आपको करना है, आपके सिलेबस में से नहीं हटाया गया है। सेकेंड टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये आपके चैप्टर ये चैप्टर आपका सिलेबस में से नहीं हटाया गया, इसको भी करना है। थर्ड टॉपिक है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसको नहीं करना। अब देखिए पार्ट ए का यूनिट 6 है स्टाफिंग। इसका फर्स्ट चैप्टर है स्टाफिंग, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। इसका फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग। सेकेंड टॉपिक भी आपको करना है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ये नहीं हटा है, ठीक है। अब देखिए यूनिट 6 का चैप्टर 2 है स्टाफिंग प्रोसेस,
इसका टॉपिक है डिस्क्राइब द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। ये भी आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं हटा है। यूनिट 6 का थर्ड चैप्टर है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसका टॉपिक है अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ये आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं हटा है। सेकेंड टॉपिक है आपका डिस्कस द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ये भी करना है आपको, आपके सिलेबस से नहीं हटा है, ठीक है। थर्ड टॉपिक है एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, इसको मत करिएगा, ठीक है। यूनिट 6 स्टाफिंग का फोर्थ चैप्टर है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस, इसका टॉपिक है अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सिलेक्शन। ये आपके सिलेबस से नहीं हटा है, इसको करना है, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सिलेक्शन। सेकेंड टॉपिक है आपका डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ये भी आपके सिलेबस से नहीं हटा है, इसको करना है, ठीक है। यूनिट 6 का चैप्टर 5 है आपका पांचवा चैप्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब वेस्टिबल ट्रेनिंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इसका टॉपिक है आपका फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं हटा है फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द एम्प्लॉयज। ये भी आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं आता है, ठीक है। थर्ड टॉपिक है आपका डिस्कस ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड्स ट्रेनिंग। ये भी आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं आता है, ठीक है। टॉपिक फोर्थ है, देखिए चौथा टॉपिक ऑफ चैप्टर 5 डिस्कस द मीनिंग ऑफ वेस्टिबल ट्रेनिंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये आपके सिलेबस से हट गया, इसको नहीं करना। फिफ्थ टॉपिक है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए आपके बुक के पार्ट ए का यूनिट 7 है डायरेक्टिंग। इसका फर्स्ट चैप्टर है डायरेक्टिंग कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। इसमें क्या क्या टॉपिक है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग। ये आपके सिलेबस से नहीं हटा है, इसको करना है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक आपका डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ये भी आपके सिलेबस से नहीं हटा है, इसको करना है। अब देखिए यूनिट 7 डायरेक्टिंग का सेकेंड चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। इसमें क्या टॉपिक है डिस्क्राइब द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ये आपके सिलेबस से नहीं हटा है, इसको करना है, ठीक है। अब देखिए 7th यूनिट का चैप्टर 3 है मोटिवेशन कॉन्सेप्ट मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इसमें देखिए क्या टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है आपका अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। ये फर्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस से नहीं हटा है, आपको करना है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है डिस्कस द वेरियस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये भी आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं हटा है, ठीक है। थर्ड टॉपिक है आपका डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ये आपके सिलेबस से हट गया है, आपको नहीं करना, ठीक है।